मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल की कई सारी वैकेंसीज आ चुकी है और लगातार आए जा रही है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ चैनल के माध्यम से। जितनी भी वैकेंसीज हो रही है मैं बता रही हूँ। अब बारी आ रही है कि आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि उनकी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा जो आप डाउनलोड करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाली हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है और क्या चीज़ें इसमें भरनी चाहिए और क्या एक आइडियल फॉर्मेट हो सकता है इसको फिल करने का। तो एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है। उसके लिए आपको ध्यान से बारीकी से पूरे वीडियोस को ऑब्जर्व करना है कि मैंने मतलब एक एक जो यहाँ पर ये है, क्योंकि आप इसमें जो लिखेंगे आपके जो इंटरव्यूअर होंगे उनके हाथ में आपका यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उनके पास ना तो आपकी डिग्रीज होगी, ना तो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, और ना तो आपके सीएसबी स्कोर कार्ड में आपने कितना परसेंटेज लिया है वो भी उनके पास नहीं होगा। उनके हाथ में सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा और इसी फॉर्म से ही आपके सवाल पूछे बनेंगे और पूछे जाएंगे। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से भरना है जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। दिसंबर मंथ से, तो दिसंबर मंथ से जब वैकेंसीज आएगी तो आपका जो फॉर्म होगा जो आपको फिल करना है वो कुछ इस तरह का होगा। तो जिसमें कि अभी जो कुछ अपडेट आया है तो 5 पेजेस का फॉर्म हो गया है ये। तो पहले क्या होता था, छोटा हुआ करता था 3 पेजेस का। मैंने देखा यहाँ पे पहले 5 पेजेस का हो गया, ऐसे कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि आपको पूरी एंट्री करनी होती थी 10th लेवल से। इस बार उन्होंने अपडेट क्या किया, बाकी सब सारे कॉलम सेम ही है और बस उन्होंने अपडेट किया है कि जो आप जो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर रहे हैं तो उसमें उन्होंने 10th से नहीं, वो ग्रेजुएशन के अबव मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन से आगे की अपडेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वहाँ पे फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आपको अप्लाई करना, मतलब यहाँ पे लिखना है आपको कि आप कौन से स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे फिल करनी है कि, और यहाँ पे आपको एक अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। फिर इसके आगे क्या है, देखो अपना जो नाम है आपको ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद अगर आप फादर का नाम लिखना है यहाँ पर, सन, डॉटर। अगर आप मैरिड वुमन है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है, स्टेट, और आपका फुल करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट से बाई पोस्ट जो आएगा आपके इसी एड्रेस पर वो आएगा। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका होगा यहाँ पर, जो मोबाइल नंबर है और जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जो वैलिड ईमेल आईडी है जो आपका मतलब अभी चालू है और आप उसको लॉगिन करते रहते हैं, अपडेट करते हैं, वैसा वाला ईमेल आईडी डालनी है। साथ में आपको जो अगर कुछ ऐसा है जो आपने कहीं जॉब कर रखा है, किया है, तो वो आपको डालनी है। अगर नहीं किया है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है आपको कि आपने कहीं जॉब करना है। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने स्कोर कार्ड तो आपको मिल गया है लेकिन आपने पहले कहीं जॉब नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जॉब पहले नहीं करना है, बट आपकी जो अभी स्कोर कार्ड जो मिली है उसकी 3 इयर्स वैलिडिटी है। ठीक है, तो आपकी जो वैलिडिटी है 3 इयर्स की वैलिडिटी है। अब इस 3 इयर्स में जब आपकी वैलिडिटी का पीरियड है, इस पीरियड में आपको 1 ईयर जो है आपको किसी भी सीबीएसई स्कूल में वर्क करना है, तब आपकी जो स्कोर कार्ड जो होगी उसकी वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप इस 3 साल में कहीं भी 1 साल के लिए जॉब कर लेते हैं किसी भी सीबीएसई स्कूल में, अब यहाँ पर जो है जिसमें कि आप अगर 1 साल नहीं भी कर पा रहे हैं तो 8 मंथ्स की जो है कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, 8 मंथ्स कंटिन्यू होना चाहिए, तभी आपकी वैलिडिटी हो जाएगी। तो इसका ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि आपको यहाँ पे होना ज़रूरी है। यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आपकी है तो डालिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। आगे है फैमिली लाइफ, आपकी सिंगल, मैरिड, विडो क्या है आपका, आप लिख दीजिए। अगर हैं मैरिड हैं तो बच्चों का और हस्बैंड का या वाइफ का नाम, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए आगे 4th कॉलम है आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। तो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स जैसे कि पहले तो सेकेंडरी से भरते थे, अभी मैंने देखा कुछ फॉर्म में तो आपको जहाँ की फॉर्म मिले जिस टाइप से पूछा जाए उस टाइप से आप क्वालिफिकेशन दे दें। अगर ग्रेजुएशन से अबव मांग रहे हैं तो ग्रेजुएशन से अबव दें। अगर यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल से लिखा है तो आपने 10th की, 12th की और जो ग्रेजुएशन की है, अगर आपने मास्टर्स किया है, बीएड किया है वगैरह वगैरह, जो भी किया आपने, कोई कंप्यूटर कोर्स किया वगैरह, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे उसके लिए भी। और आगे देखिए, फिर आगे क्या है, नेक्स्ट कॉलम है
कि आपने इस बार उन्होंने ये भी पूछा है कि आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है वो आपने कौन से मोड से किया है, थ्रू रेगुलर किया है या कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, यहाँ पे आपको लिखना है। सपोज़ कि आपने रेगुलर किया है तो आप यहाँ पर रेगुलर लिखेंगे। फिर आगे देखो आपका यहाँ पे हैव यू क्लियर CSB, अगर आपने CSB अभी क्लियर किया है तो आप येस लिखेंगे, यहाँ पे नहीं किया है तो नो लिखेंगे। सीटेट एस्टेट आपने किया और क्लियर किया है ना, तो आपको डेट लिखनी है, सॉरी यहाँ पे डेट, और सीटेट एस्टेट किस डेट में क्लियर किया उसकी डेट यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो अब आपको जो सीटेट एस्टेट था वो एग्ज़ाम के टाइम में उन्होंने नहीं मांगा था, लेकिन आप जब स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर इन दोनों में से एक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6th नंबर ऑप्शन जो है कि नेम द क्लासेस वुड यू प्रीफर टू टीच विद सब्जेक्ट, तो आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाने के लिए और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे है कि अगर आपका जो ट्रेनिंग है या फिर आगे आपको मेंशन करनी है कि जो ट्रेनिंग है एनसीसी, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा और अदर एक्टिविटीज़ गिव रैंक स्टेटस प्रोफिशिएंसी अचीव्ड। अगर आपने कोई ऐसा ट्रेनिंग किया है एनसीसी, स्काउट, म्यूजिक, आर्ट या फिर ड्रामा, कुछ भी ऐसा है तो आप उसे लिख सकते हैं। नहीं है तो आप सीधा ब्लैंक उसको नील छोड़ दीजिए या फिर एक डैश, इस तरह से डैश डाल दीजिए उसमें, तो ये आप डैश डाल सकते हैं इस तरह से। और आगे फिर मेरिट स्कॉलरशिप इफ़ यू हैव दैट, मतलब कुछ आपके पास कोई मेरिट स्कॉलरशिप ऑन किया है तो यस या नो आप लिख सकते हैं उसमें। लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंट है, तो अगर आप 2 लैंग्वेज कर सकते हैं या 3 लैंग्वेज कर सकते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल, तेलुगु या कुछ भी है, या फिर अगर आपकी 2 ही है तो 2 ही लिख दो, आप 3 को खाली छोड़ दो, कोई कंपलसरी नहीं है। और ये तो ऐसे ही है। 10th नंबर है कि आपने कोई लिखा है आर्टिकल, मैगजीन वगैरह, तो अगर ऐसा कुछ है तो लिखिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है लिखने की। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो एक्सपीरियंस लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, कोई कंपलसरी नहीं है, इसकी वजह से आपको जॉब नहीं लगने वाली। ये क्या होता है ना कि आपको एक्सपीरियंस पूछा जाता है ऐसे ही, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आगे है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको बहुत मज़ा आता है, ऐसा इंजॉय करते हो आप पढ़ाने को, तो इस सब्जेक्ट का नाम आप लिख दो। फिर अगर कोई आपकी टीचिंग के अलावा आप कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटी हो जो आप करवा सकते हो बच्चों को, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट देखो आगे। अब अगर आपको बच्चों को कोई गेम कराना है इंडोर में या फिर आउटडोर में, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बॉयज़ को आप क्या करा सकते हो इंडोर में, गर्ल्स को क्या करा सकते हो इंडोर में, आउटडोर में, मतलब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इंडोर में जैसे आप चेस करवा सकते हो, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप करवा सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी आप लिखोगे उससे रिलेटेड ये वाला जो फॉर्म है ना उनके पास इंटरव्यू में रहेगा, तो जो भी आप लिखना उसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज रख लेना, मतलब पढ़ लेना थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बाद विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, आप कौन सा मेजर गेम लिखते हैं। अब ऐसी गेम लिखना जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो या फिर आप पता कर सकते हो जब तक इंटरव्यू का टाइम आएगा तब तक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 14th है आपका हेल्थ। अब किस टाइप का हेल्थ है, नॉर्मल है तो आप नॉर्मल यहाँ लिख दो, कुछ भी नहीं है। और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप डिफरेंशियल एबल है वगैरह वगैरह तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो आप कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी बच्चों को सिखा सकते हो, गेम्स में, स्पोर्ट्स में कुछ करा सकते हो, तो आप लिख दो। कुछ आता है आपको, जैसे कोई गेम्स का कुछ नॉलेज है तो आप लिख सकते हो, थोड़ा सा उसके बाद में पढ़ लेना। फिर कंप्यूटर नॉलेज है कि यहाँ पे अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है, और है तो आप लिख दीजिए हैव यू एनी डिग्री, और है तो उसे आपको इनक्लोजर में डालना भी है। ठीक है, उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी। फिर अदर एक्टिविटीज़ है इन आंसरिंग प्लीज़ इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है या बिलीव करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, कुछ भी जो है आपको है तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हो अदर एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आपको यहाँ पर 18th नंबर कॉलम है कि विच नेम्स ऑफ 2 references would you know you will personally and have an intimate knowledge of your work not relatives। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती का ये कॉलम दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। आपको कुछ ऐसे, अगर कोई ऐसे लोग हैं, आप अपने बच्चे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि बाद में अगर वो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो उसको कॉल करके पूछा जाए आपके बारे में तो वो आपके बारे में अच्छा बताए। अगर आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड CSB इंटरव्यू, तो आपका अगर कभी आपने पहले इंटरव्यू दिया है उसके लिए ये कॉलम है। आगे एग्रीमेंट है आपका, तो आपको डेट और साइन करनी है एग्रीमेंट को, पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से कि जो भी है ये है।
अब क्या करना है आपको, ये जो एप्लीकेशन आपने पूरी अच्छे से फिल करनी है, पूरे कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में। फिर क्या करनी है, इसे डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं ना, उस स्कूल्स की वेबसाइट से या AWS की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा ये, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। और फिर क्या करना है, सबसे ऊपर में स्कूल का नाम लिखना है जहाँ आपने अप्लाई करनी है। फिर अपनी पूरे पर्सनल डाटा इसमें फिल करनी है। फिर आपको रीसेंट जो है ना कलर फोटोग्राफ डालनी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं डालनी है, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट, इस फॉर्म के साथ आपको 100 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट भेजना है उनको, ठीक है। और कहाँ किसके नाम से भेजना है, तो जिस भी APS के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस APS के नाम का बनाना है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और ये करना है आपको। तो इसके ये फॉर्म जाएगा, प्लस ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं ना, फॉर्म के साथ क्या क्या जाएगा, एक नंबर में फॉर्म जाएगा, दूसरे नंबर में क्या आएगा, आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके मार्कशीट्स, नॉट इवन ऑल दोज, सभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह नहीं, सिर्फ आपके मार्कशीट्स जो हैं उसकी ज़ेरॉक्स, मार्कशीट्स की ज़ेरॉक्स जो है ना सबकी, तो सबकी ज़ेरॉक्स एक एक कॉपी आपको 10th से लेके ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी है आप मेंशन जहाँ जो कर रहे हैं वो डाल देनी है। थर्ड, आपको CSB स्कोर कार्ड जो है ना वो भी उसकी एक ज़ेरॉक्स डालनी है। फोर्थ नंबर में 100 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट। फिफ्थ नंबर में क्या है, आपको डालनी है क्या, अगर CTET या STET कुछ भी है उसकी डिग्री, दोनों में से एक होना का मस्ट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से एक आपको डालनी है। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद आपको क्या करना है कि इन्वेलप में से पैक कर देना है, और पैक करके उनके एड्रेस पे बाय पोस्ट भेजना है, किसी भी और अदर मोड में नहीं भेजना है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाय पोस्ट वो एक्सेप्ट करेंगे। तो बाय पोस्ट उन्हें भेज देनी है, और फिर आपको वेट करनी है। वेट करने के बाद आपको क्या करेंगे, ये आपको समटाइम्स ये कॉल भी कर सकते हैं, आपको मेल भेज सकते हैं, आपको घर पे भी कॉल लेटर, और हाँ एक आप ये भी कर सकते हो कि इसके साथ आप एक अटैच कर दो, एक इन्वेलप, जो ब्लैंक इन्वेलप आपने घर का एड्रेस लिखा हुआ, स्टाम्प लगा हुआ एक इन्वेलप आप डाल दोगे, जिसमें कि आपकी एक फ़ोटो भी उसमें डाल देना। एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लिखा भी है, मैं बोलना भूल गई, एक फ़ोटो डालनी है जिसको कि वो क्या करेंगे, आपके कॉल लेटर पे पेस्ट करके भेजेंगे आपकी कॉल लेटर के लिए। तो ये भी आप डाल दोगे तो आपको घर पे भी कॉल लेटर आ जाएगा। तो अब ये जो है ये तो हो गई वो बात। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये सब करने के बाद आपको मतलब करीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आएगा वहाँ से, चाहे वो मेल करेंगे या। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसके बाद आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको शायद इस वीडियो में मिल जाए। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपको फिर से प्रोवाइड कराऊंगी। और जहाँ की भी आपको वैकेंसीज आएगी मैं तुरंत आपको डालूंगी। आपको अपडेट रहने के लिए चैनल पे बने रहना, जिससे कि आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहे, कहाँ की वैकेंसी आ रही है, कहाँ कितने पोस्ट हैं, ये सब। और वैकेंसीज कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 पोस्ट या 2 पोस्ट, तो ये वैकेंसीज ऐसी ही मिलेगी आपको। ये जो 8000 वैकेंसी वाली है वो तो शुरू की होती है, मतलब 8000 पूरे वैकेंसीज है, वो नहीं होती। जहाँ पे जितनी वैकेंसी है स्कूल वाइज उतनी आपको देखने को मिलेगी। अब स्कूल की वैकेंसीज जितनी रहेगी उतनी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ही कैंडिडेट जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास CSB स्कोर कार्ड है सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे टीचिंग के लिए। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में अभी भी कोई डाउट है, आपको पूरे एप्लीकेशन को ब्लॉक लेटर्स में भरना है, इस बात का खास ध्यान रखें। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप पहले पूछ लें, क्योंकि यही फॉर्म जो है उनके पास जाएगा और इसी से सवाल आएंगे। उनको पता नहीं होगा कि आपने CSB में कितने परसेंट स्कोर किए हैं, या फिर आपके एकेडमिक्स में आपके कितने परसेंट है, तो कुछ भी पता नहीं है उनको। जो भी पता लगेगा आपके इस फॉर्म से लगेगा। इसीलिए ये फॉर्म का जो फॉर्म को फिल करना है, ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जो भी इसमें डालोगे उस हिसाब से आपके सामने, क्योंकि उनके पास हाथ में यही फॉर्म रहेगा, तो वो सारे सवाल यहीं से निकाल के पूछेंगे आपसे। या तो जो क्वालिफिकेशन में आपने या जो हॉबीज़ दी है, खास करके हॉबीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हॉबीज़ से ही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपकी हॉबीज़ ये है, तो फिर उससे रिलेटेड जो GK है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। तो हॉबीज़ ऐसी देना कि जिसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो, या फिर नॉलेज ना हो तो आप थोड़ी नॉलेज हासिल कर लें इस बीच में, जब तक कि आपका इंटरव्यू के लिए लेटर आता है। और जब आप ये फॉर्म भेजेंगे
फॉर्म भेजने के और जो लास्ट डेट होती है, उनकी लास्ट डेट ख़त्म होने के 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू के लिए लेटर आ जाएगा गारंटीड, कि आपका इंटरव्यू किस दिन कहाँ होना है और कहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ये आपका 15 दिन के अंदर अंदर उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ये बताऊँगी कि किस तरह से रिप्लाई आता है और आगे की जो प्रोसीजर है वो बताऊँगी। आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो लिख दीजिए कमेंट में। मैं उस पूरे जितने भी कमेंट होंगे उससे रिगार्डिंग मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। टिल दैन गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।